हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सबकी तैयारी सेक्शन सी के लिए बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैम, सिर्फ सेक्शन सी नहीं बल्कि हमारे सारे सेक्शंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। आई नो। अब क्या होता है, हमने ना पूरे 2 महीने बहुत भर भर के प्रैक्टिस करी है सेक्शन सी की। मैम, डेफिशिएंसी आ गई, मैम डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, मैम वो 3 कॉलम वाले क्वेश्चंस आ गए। हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे। यस, you are missing out one important part, that is direct question. So ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ आप लोगों को वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बताने के लिए है जो पिछले एग्जामिनर रिपोर्ट्स में गिवन है। अब मैम, क्या आप उन्हें समझाओगे, क्या आप उन्हें नहीं समझाओगे? नहीं गाइस, ये वीडियो समझाने के लिए नहीं है। दिस इज अ रिमाइंडर कि आपने वो सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में शायद इजी मार्क्स मिस आउट कर दिए, शायद डायरेक्ट क्वेश्चंस मिस आउट कर दिए। तो आप एक बार ये लिस्ट देख लो, देख लो कि आपको ये आता है या नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैम, आपने जो 5 क्वेश्चन बताए हैं उसमें से मुझे 4 अच्छे से आते हैं, और अगर ये आ जाता तो मैं लिख लेता। इफ नॉट 4 आउट ऑफ 4, आई वुड हैव इजीली स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 4। ओके, बट मैम देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओके मैम, देर इज वन मोर क्वेश्चन जो आपने आज पहली बार बताया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टडी टेक्स्ट पे जाता हूँ या मैं अपने नोट्स पे जाता हूँ, उन्हें देख के एक बार समझ लेता हूँ। सो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको इंश्योर करेगा कि हाँ ठीक है, अगर इन 5 में से कोई क्वेश्चन आया तो आई विल बी एबल टू एक्चुअली डील विद इट इन रियल लाइफ सिनेरियो। क्यों? क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया था, क्योंकि मैम ने मुझे याद दिलवा दिया था। सो गाइज, ये 5 क्वेश्चंस मैंने कहाँ से उठाया? ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि मैंने पिछले एग्जामिनर रिपोर्ट्स में जाके फटाफट से देखा कि कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चंस इंटरनल कंट्रोल के हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एंड फाइनली आप भी देख सकते हो सकता है आपने एग्जामिनर रिपोर्ट कभी खोल के भी ना देखी हो। सो मैंने आप लोगों के लिए ये काम थोड़ा आसान कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द 5 components ऑफ एंटिटीज सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। गाइस, डू यू रिमेम्बर क्राइम? आई डोंट नो आपको आता है या नहीं आता। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक निमोनिक्स यूज करती हूँ, क्राइम। राइट, सो वो क्राइम यहाँ पे लिखना था। अगर आपको नहीं आता, एक बार कंपोनेंट्स को ऐसे लिखो लिस्ट में एंड उसका फर्स्ट लेटर उठाओ तो वो क्राइम बनेगा। सो यहाँ पे आपको क्राइम डिस्क्राइब करना था। अब अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था या ये क्वेश्चन नहीं आता, एक बार स्टडी टेक्स्ट से जरूर देख लेना। देन सेकेंड क्वेश्चन, describe 4 matters that auditor may consider in determining whether a deficiency in internal control is significant or not. So of course there are many deficiencies जो auditor highlight करता है during the audit। अब हर deficiency significant नहीं होती। There are few factors, there are few matters that you need to consider कि मैम ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी कम इंपॉर्टेंट है। सो ये जो ए बी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा? वो कौन से 4 फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते। पता है, पहले ये क्वेश्चन मतलब किसी एग्जामिनर रिपोर्ट में दिया हुआ था, फिर एक और तरीके का क्वेश्चन इसी से रिलेट होकर आया, वो मैं भी आपको बताऊंगी। सो ये टॉपिक आपकी स्टडी टेक्स्ट में गिवन है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के अंदर। सो एक बार इसे जरूर देख लेना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये किसके बारे में बात हो रही है। बट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। सो आपको एग्जामिनर क्लियरली बोल सकता है लिस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अब इस पेट्रा कंपनी में सेल सिस्टम का है, आपको कोई भी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, बी इट पेरोल, बी इट परचेजेस, बी इट इन्वेंट्री, बी इट एनसीए, बी इट कैश, बी इट बैंक, व्हाटएवर सिस्टम। राइट, सो मैम अगर ये क्वेश्चन आया, विल आई बी एबल टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स? डू आई नो हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स? क्या मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में कितने लंबे लिखने हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है? नहीं पता तो एक बार जाके देखो, रिमाइंडर। देन लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को किया होगा, बट कुछ बच्चे होंगे, ओ ये भी टॉपिक है मैम, ये भी टॉपिक है। हाँ गाइस, ये भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख सकते थे, ह्यूमन एरर, कोल्यूशन, मैनेजमेंट ओवरराइड, ये सब चीजें आप लिमिटेशंस में डाल सकते थे। राइट, बट अगर किसी ने ये टॉपिक पहले पढ़ा ही नहीं होता तो वो पेपर में थोड़ा स्ट्रगल करता। अब जो मैंने रिमाइंडर दे दिया है, अब आप लोग एक बार जाके देख लोगे और फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन,
तो गाइस चार क्वेश्चन कौन से थे? सबसे पहले क्राइम, देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, देन द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, देन द लिमिटेशन एंड द फिफ्थ विच वाज अ न्यू काइंड। देखो पहले ये क्वेश्चन आ चुका था, थ्री मैटर्स इन डिटरमाइनिंग दिस, बट देयर वाज अ न्यू काइंड, define significant deficiency. It was a definition, it was a definition. अब बच्चों ने अगर डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ी होती तो शायद वो नहीं लिख पाते, राइट? वो मैटर्स लिख कर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन छोड़ के ही आ रहे हैं। पर जिसको मीनिंग पता था उसके फ्री मार्क्स थे, उसके लिए लिटरली फ्री मार्क्स थे, राइट? सो मेक श्योर दैट यू नो द डेफिनेशन। अब मैम क्या कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता? क्या कोई और क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एसीसी है, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल पेपर। आपका कुछ भी और थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बट दिस इज अ प्रिपरेशन कि हाँ ये पहले आ चुके हैं, एटलीस्ट मुझे जो पहले आए हुए हैं वो तो आते हो, राइट? सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू फाइंड इट लिटरली थोड़ी थोड़ी हेल्प करी होगी आपकी इस वीडियो ने। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।